ब्रेक के बाद बात म्याऊं म्याऊं की करनी है। आप सोच रहे होंगे म्याऊं म्याऊं है क्या? ब्रेक से जाने से पहले भी ये कह रहा था। ये एक ड्रग्स है जो कि महाराष्ट्र में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। आपने उड़ता पंजाब फिल्म देखी होगी, उसमें पंजाब की ड्रग्स की प्रॉब्लम दिखाई गई थी, लेकिन आज हम आपको महाराष्ट्र की, खासकर मायानगरी मुंबई की म्याऊं म्याऊं की बात बताएंगे। क्योंकि म्याऊं म्याऊं से पर्दा उठा तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं, अगर उनको आप भी देखेंगे तो चौंक जाएंगे। 3 शख्स पुणे में ड्रग्स बेचने आते हैं। पुलिस को खबर लग जाती है। पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी जाती है। एक गाड़ी को रोका गया। गाड़ी में 3 लोग सवार थे। तलाशी में 20 किलो मेफेड्रोन बरामद हुआ। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जो खुलासा हुआ वो पुलिस के भी होश उड़ा देता है। जब्त किया गया मेफेड्रोन पुणे जिले के इस रांजनगांव एमआईडीसी के इस संयोग बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तैयार किया गया था। इस कंपनी के मालिक थे अशोक संकपाल, लेकिन यहां पर चल रहे मेफेड्रोन के फैक्ट्री के मास्टरमाइंड थे छोटा राजन के साथीदार तुषार काले और राकेश खानिवडेकर। पुणे के बाहरी इलाके में ये वो फैक्ट्री है जहां ये नशीला केमिकल बनाया जा रहा था। महज 15 दिनों में 132 किलो मेफेड्रोन तैयार किया गया। उसमें से 112 किलो मेफेड्रोन लेकर तुषार काले और राकेश खानिवडेकर मुंबई में गए और उन्होंने उस मेफेड्रोन को बेच दिया। बाकी बचा 20 किलो मेफेड्रोन उन्होंने इसी कंपनी में यहां पर छोड़ दिया था। वाकया 2020 का है। कोरोना काल में लॉकडाउन लगने से तस्कर ड्रग्स की खेप बाहर नहीं निकाल पाए, लिहाजा 20 किलो मेफेड्रोन को बेचने का फैसला हुआ और इसे बेचते हुए पकड़े गए। सवाल यह है कि मेफेड्रोन है क्या? मेफेड्रोन ड्रग्स हेरोइन और कोकीन से भी ज्यादा नशीला होता है। इसे म्याऊं म्याऊं कोड नेम से भी जाना जाता है। मेफेड्रोन कोई दवा नहीं होती है, बल्कि पौधों के लिए बनी सिंथेटिक खाद है। कोकेन और हेरोइन दोनों की तुलना में बहुत ही सस्ता होता है। म्याऊं म्याऊं ड्रग्स सबसे ज्यादा नाइजीरिया और अफगानिस्तान में तैयार किया जाता है। इसे पानी में मिलाकर या सिरिंज की मदद से लिया जा सकता है। ये ड्रग्स 2010 में चलन में आया। 2015 में सरकार ने पाबंदी लगा दी। बावजूद इसके पिछले कुछ सालों के दौरान तस्करों की ये पहली पसंद बन चुका है। इस फैक्ट्री में मेफेड्रोन बनाने के लिए तस्करों ने बाकायदा पूरी ट्रेनिंग कर ली थी। इसमें जो अरविंद कुमार लोहारे था, वो बतौर साइंटिस्ट पहले केमिकल कंपनीज में काम करता था, लेकिन ईमानदारी से नौकरी करने के बजाय मेफेड्रोन तैयार करने में ज्यादा पैसे हैं, ये सोचकर ये साइंटिस्ट ड्रग्स के इस धंधे में आया था। म्याऊं म्याऊं ड्रग्स का ये जाल पुणे से नासिक तक फैला था। इंदिरानगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में अम्लीय पदार्थ अंतर्गत एक कार्रवाई की गई। इसमें 2 आरोपी गिरफ्तारी किए गए, वसीम शेख और नसरीन शेख नाम के। इसमें 54 ग्राम एमडी मेफेड्रोन और उसके साथ ही 1 केजी और 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने नासिक की इस फैक्ट्री में छापा मारा तो तैयार ड्रग्स के साथ ही 100 किलो से ज्यादा मेफेड्रोन बनाने का रॉ मटेरियल भी बरामद किया गया। यही वो जगह है जहां पे ड्रग्स बनाने का एक कारखाना चल रहा था। मुंबई का कनेक्शन नासिक में दिखाई दिया जा रहा है। पिछले 2-3 दिन पहले पुणे में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई थी, जहां से एक ड्रग्स माफिया, ड्रग्स सप्लायर ललित पाटिल, जो कि अभी भी फरार है, उसका छोटा भाई था भूषण पाटिल, उसके माध्यम से, उसके जरिए से यहाँ पे ड्रग्स बनाने का कारखाना चल रहा था। पुणे से नासिक तक फैले इस ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड ललित पाटिल बताया जा रहा है। यरवदा जेल में कैद ललित इलाज के बहाने सुसन अस्पताल के वार्ड नंबर 16 में भर्ती था और अस्पताल से ही ड्रग्स रैकेट चला रहा था। 2 दिन पहले सुसून अस्पताल के गेट पर 2 करोड़ की ड्रग्स मिली थी। ललित इसका भी सूत्रधार था। पूछताछ चल ही रही थी कि वह पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। ये सीसीटीवी फुटेज उसी वक्त का है। ड्रग्स तस्करी के मास्टरमाइंड की फरारी से पुणे पुलिस सकते में है। 10 पुलिस वालों को सस्पेंड किया जा चुका है।
लेकिन सवाल ये है कि शहर में सबसे बड़े अस्पताल से तस्करी के इस खेल की खबर पुलिस को क्यों नहीं लगी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।